आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट? ओके, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आपके पास है 1 मिनट, ट्राई करिए। केवल इसको मिला के 6 सेट रह गए हैं, ठीक है। और आज क्या तारीख है? 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 तक करा देंगे, ठीक है। 25 फिर आपका आराम से वो क्रिसमस जो भी मनाता है मना लेना, ठीक है। धन्यवाद। मत खोलो। एक इलेक्शन में 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाले। 84 वोटर्स ने वोट डाले लेकिन ब्लैंक, मतलब इनवैलिड हो गए वो, ठीक है। दो कैंडिडेट्स हैं, राम और श्याम। विनर को 54 मिले वोटिंग लिस्ट वाले वोटर से। यहां से क्वेश्चन पकड़ लो बस। और इसको इतने ज्यादा मिले ओपोनेंट से, यानी आप तुरंत समझ जाओगे कि देखो, जब भी विनर टोटल वोट्स में से जीतता है, यानी टोटल वोट्स अगर 100% है, 100% में से 12% एब्सेंट है और 84 इनवैलिड है, और विनर कितना है? 54। तो लूजर कितना है? 54 माइनस 1456। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये 108, 120, 20% की वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोल दिया 1456, 1456 है ना। इसमें से 84 माइनस कर दो तो 2 और 15 में से 8 गए 7, 1372। जैसे ही 100% की बात करोगे तो कितना आएगा? 13 पंजे 65, 65 से आगे। अच्छा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 7 35, 6 0 से एक बिल्कुल दो हो रहे हैं, ठीक है। 13 पंजे 65 और 68 और ठीक है 6860, ये वाला आंसर आ रहा है। चेक करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार करा रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बच्चों के लूप होल में होता है। जब इस वाले क्वेश्चन को बच्चे 100x मान के करते हैं, गलत मेथड से करते हैं, आंसर आ जाता है उनका भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर 100x मान के भी आ रहा है वो गलत होता है मेथड, बट इट्स ओके, आंसर आ जाता है। आप ध्यान रखना कि जैसे ही वोटिंग लिस्ट में से जीत रहा है कोई, यानी कि टोटल वोट्स में से जीत रहा है कभी भी, तो बस टोटल वोट्स को बराबर कर दो कि टोटल वोट्स बराबर टोटल वोट्स, खत्म क्वेश्चन। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हाँ पहले भी करा चुका। यस, ओके। हाँ, तो दूसरी बार हो गया ये। आगे से नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे से आप जब भी एक्सपेक्ट मत करना। आप इतने में ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको दोबारा कभी मिलेगा तो आप फोड़ दोगे। सवाल नंबर 2, ठीक है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो मैं भी रख सकता हूं। आसान है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन दे दी, आसान क्वेश्चन है।
एक बैग के अंदर 35 बॉल्स हैं अलग अलग कलर की, रेड, ऑरेंज और पिंक। रेड और ऑरेंज का रेशियो दे रखा है 3 और 2, और पिंक निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी पिंक निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। मान लो 35 में से कुछ पिंक है, कुछ रेड है, कुछ ऑरेंज है, तो पिंक निकालने की प्रोबेबिलिटी P/35। तो P की कितनी हो गई? 15। यानी अगर ये 15 हो गई तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 20। और 20 में से 3 रेड है और 2 ऑरेंज है, 5 चौक, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 8 ऑरेंजेस हैं और 12 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, सवाल इतना तो हो ही गया था। अब 2 बॉल पिक करी, बताइए कि एक ऑरेंज है और एक पिंक है। एक ऑरेंज है, एक पिंक है, और 2 बॉल पिक करी, तो 35 में से 2। चेक करो। ये आ रहा है 8, 15, 35, 17। ठीक है, यहां पे कितना आ रहा है? 3 और यहां पे 7। 24/119। चेक करना एक बार आंसर। सॉल्व। इतनी देर का ही था क्वेश्चन। बी कैसे आ रहा है भाई? कैलकुलेशन मिस्टेक होगी सद्दाम। हरिओम। देखो कुछ नहीं था, पिंक निकालने की प्रोबेबिलिटी, मैंने मान लिया पिंक P बॉल्स थी, टोटल 35 थी, पिंक बॉल 15 आ गई। 15 का मतलब है बची हुई 20 है। 20 को अगर मैं 3 और 2 के रेशियो में तोड़ रहा हूं, यानी कि ये वाली रेड है और ये वाली ऑरेंजेस है। अब सवाल था कि ऑरेंज में से एक निकाल दो, पिंक में से एक निकाल दो, टोटल 35 में से फेवरेबल अपॉन टोटल। खत्म। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले दे चुका हूं मैं, दूसरी बार दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। मैं गलत नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, मेथड आपको पता है। 12 बजे डेली ले लूं। अब बचा ही कितना है, अब टाइम चेंज करने का क्या कोई मतलब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट बन गए आप रानी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्टी कब है? कब है पार्टी, कब है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिली हो जाएंगे, सिली वाला क्वेश्चन है। अभी 2 आंसर आए हैं, कोई भी 8 बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। टेलीग्राम पे भेजी थी आपने, रिप्लाई नहीं दिया यार। इस चीजों को बुरा मत माना करो। कई बार क्या होता है कि गलती से भी खुल जाता है, कई बार क्या होता है मेरी टीम पे भी एक्सेस है, वो भी खोल देते हैं। तो अभी दिया है मैंने उनको एक्सेस कुछ टाइम पहले, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा आजकल, कुछ चीजों में मैं उलझा हुआ हूं। ठीक है, सारी बातें नहीं बता सकते ना, समझाया करो कुछ बात। चलिए, जब 200 को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर x से, मान लो 200 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर से, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, यानी कि जो x होगा वो या तो x इज आइदर 192 और फैक्टर्स ऑफ 192 बट ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा होना चाहिए, यानी 192 हो सकता है, या तो हो सकता है कि यहाँ पे 192 1 जा 192 लिखा हो, या 192 का कोई फैक्टर हो सकता है कि 64 लिखा हो 3 जा, लेकिन वो 8 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 8 है। तो आपने बोल दिया ठीक है, तुरंत आप बोलोगे कि 192 के फैक्टर कैसे निकलेंगे। 192 को लिख सकता हूं मैं 64 तिया, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? फैक्टर्स कितने हो गए टोटल? आप बोलोगे 7 दूनी 14 फैक्टर है टोटल, लेकिन 14 में से कौन से नहीं हो सकते?
1 नहीं हो सकता, 8 से छोटा है। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 तो है ही नहीं इसका फैक्टर, तो 5 की तो बात ही नहीं हो सकती। 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 क्योंकि 7 फैक्टर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 14 में से 6 चले गए, 8 आंसर है। परफेक्ट। अब बताइए, किसी को डाउट है? बोलो। ये भी ठीक क्वेश्चन है। जिसने पहले नहीं किया उसको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जिसने भी मेरी वाली सीरीज की, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, धीरज देखो हर तरीके के बच्चे हैं। टाइम से कुछ दे दो तो भी दिक्कत, टाइम से ना दो तो भी दिक्कत। कुछ लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते, ये आदत होती है लोगों की। ठीक है, सब कुछ टाइम से दे देंगे तो बोलेंगे कि अरे आपने जल्दी करा दिया, लास्ट में छोड़ दिया। अगर मैं लेट कराऊंगा तो बोलेंगे आपने लास्ट में। हम अपना पढ़ते, हम अपना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते? सुपर हंड्रेड स्पार्टन इस टाइप के बैच हैं जिन्हें टाइम से करवा दिया जाता है। ठीक है, और रही बात नवंबर वाले की, उनको पहले ही बोल दिया था कि आप ले तो रहे हो, अनाउंसमेंट में बोल दिया था, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगा उसकी वैलिडिटी हटा देंगे। अब बच्चों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता मैं, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। उनको अगर इतनी समझ होती तो वो खुद ही कर लेते। ठीक है, उनको समझ नहीं है। और आप खुद ही देख लो ना आप, ये तो प्रैक्टिस बैच सिर्फ 30 क्लासेस हैं। जो बच्चा शुरू से बना हुआ है उसको पता होगा, अटेंडेंस पहले आप एक दूसरे के मैसेज तक नहीं पढ़ पाते थे, उतनी जबरदस्त अटेंडेंस रहती थी लाइव में। धीरे 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 बच्चे लाइव आना बंद कर देते हैं, सिर्फ लाइव नहीं, कोर्स कंप्लीट करना बंद कर देते हैं। तो वो रहता है। ठीक है, वो मैं अपने आप करूंगा। ठीक है, लास्ट का 1 महीना आज से ही बस शुरू है। अब देखो सवाल क्या है, 20 टर्म है। ठीक है, 1 2 2 3 ऐसे करके। मान लो एक है n और हमेशा n+1, लेकिन ऐसी 1 से लेके 20 टर्म है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये समेशन ऑफ n स्क्वायर और समेशन ऑफ, अगर मैं इसको कर रहा हूं n हो गया। अब मुझे ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर मेरे को 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ n स्क्वायर करना है, तो इसका वैल्यू होती है n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और अगर 1+2+3 समेशन ऑफ n होता है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत आप बोल दोगे कि यहाँ पे n आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर आ रहा है n, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ गया n, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर कितना बच गया? 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ पे कितना, कितनी टर्म्स है? 20 टर्म है। तो 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कितना आ गया? 20 40 41 44 डिवाइडेड बाय 3। तो आप बोल दो कि यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 7 चौक 28, 3080 आंसर है। क्वेश्चन खत्म, फिनिश। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है? देखो, ये दुनिया का दस्तूर है, अगर आप सबको खुश करने की सोचोगे
तो हमेशा आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा, ये रियलिटी है। मैं सोचूं कि मैं उसको भी खुश कर लूं, मैं उसको भी, कुछ बच्चे हर बार मिलते हैं मेरे को, वो चाहते हैं कि जैसे बाकी टीचर्स के बैच चलते हैं, वैलिडिटी 2-2 साल, इस तरीके से पढ़ाएं। भाई अगर इस तरीके से पढ़ाने से उनके पास रिजल्ट होते तो मैं भी हो जाता, रिजल्ट नहीं आता ना उससे। फिर आप क्या चाहते हो कि मैं भी वैसे ही बन जाऊं कि भाई मेरे को हर किसी को मतलब खुद ही बुलाना पड़ रहा है, आ जाओ हम आपको गिफ्ट देंगे, हम आपको टैब देंगे, हम आपको पैसे देंगे, कृपया करके आप ये बता दो। ठीक है, ठप्पा लग जाता है कि हमने कभी ना कभी कोर्स लिया था, बच्चे बोल देंगे कभी ना कभी कोर्स लिया था, लेकिन कितना बेनिफिट होता है उससे वो भी उनको पता होता है। तो सिंपल सी बात है, अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ सकते ना, जिस एटीट्यूड के साथ शुरू किया था वो तो मरते दम नहीं जाएगा मेरा, तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। अब जो ढंग से पढ़ना ही नहीं चाहते, जिनको सब कुछ पता होते हुए भी नहीं पढ़े, उनको पता क्या लग रहा होगा, कुछ बच्चों को हमेशा लगता है कि बस बातें हैं, बातें हैं। और आपको पता है कितना एक्स्ट्रा दिया है, सोच भी नहीं सकते आप, इतनी वैलिडिटी एक्स्ट्रा दी है, बहुत वैलिडिटी एक्स्ट्रा दी है, बहुत ज्यादा। दुनिया की ये तो रीत है दूसरों पे डालने की। जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे वो बोल रहा होगा मजा आ गया, सेम बैच से मॉक में। जिसके नहीं आ रहे होंगे वो दुखी हो जाएगा। ये तो फैक्ट है, किसी पे तो डालना है ना। गंदी आदत होती है वो। एनीवेज, अब खत्म करते हैं इस टॉपिक को, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। परम बिलोंग करता है टाउन ए से, गायत्री बिलोंग करती है टाउन बी से। उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी, सेम टाइम पे शुरू किया, सेम रूट, ठीक है। दे मीट सम अलोंग ऑन द वे, बीच में कहीं मिले और उसके बाद जर्नी स्टार्ट कर दी, यानी मिलने से पहले कुछ टाइम चले और फिर मिलने के बाद कुछ टाइम। तो परम ने मिलने के बाद 12 घंटे लिए गायत्री से मिलने के बाद, और गायत्री ने 3 घंटे लिए मिलने के बाद, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर यहां से ये चल रहा है, यहां से ये चल रहा है, ठीक है, तो मिलने से पहले दोनों ने टी टाइम लिया और मिलने के बाद कितना कितना लिया, 12 और 3। तो आप तुरंत समझ गए कि टी स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है यानी टी की वैल्यू 6, यानी मिलने से पहले 6 और 12 यानी 18 घंटे लगे परम को, यानी परम को 18 घंटे लग गए, क्योंकि 6 पहले और 12। और गायत्री को कितने थे, 6 और 3 9 घंटे लग गए, सीधी सी बात है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम, परम की स्पीड 18 है और 9, यानी कि आप ये भी कह सकते हो 2 और 1। तो अगर इसकी स्पीड 2 और 1 है तो टाइम 1 और 2, ये भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो आपने बोल दिया ठीक है। तो अगर अगर सीधी सी बात बोले, परम की जो स्पीड है वो 60 है, यानी परम की स्पीड 60 थी, तो स्पीड ऑफ गायत्री कितनी हो गई, 120। बस स्पीड ही पूछी है क्या, अच्छा स्पीड ही पूछी है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, फिनिश, सीधी सी बात है। आपने बोल दिया एक ने टोटल 18 घंटे लिए, एक ने 9 घंटे लिए, कंप्लीट हो गया बात। ठीक है, जब से मेंस में जीएस और रीजनिंग आनी शुरू हुई है, बच्चे ये भूल गए हैं, ये रियलिटी है कि आप लिमिटेड टाइम दे सकते हो। पहले चलता था कि आपने टाइम दे दिया मैथ्स को पूरा 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 पूरा, मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं खुद मना करता हूं कि पूरा इतना देना ही नहीं है। इस टाइम पे लेस इज मोर वाला कंसेप्ट है, सीधी सी बात है। जितना कम में कर लेगा कोई उतना बेहतरीन है, उतना ही जल्दी उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बाकी चीजें पढ़नी है। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कम से कम में आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई कम से कम में आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए। और क्या कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, और वही चल रहा है। जैसे ही 2022 आया था, सबने बोला था कि गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, अब तो मैथ्स वाले गायब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है। मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया था, उसके बाद से और बेटर रिजल्ट देने लग गया मैं। लगा सकते हो आप निकिता।
माधव बुट गया, आवाज शुरू हो गई आनी। देखो एक सर्टेन अमाउंट शेयर किया एबीसी में 3:6:8, ठीक है। बट गलती से क्या हुआ, ए और सी का रेशो अगर एबीसी में पहले 3, 6 और 8 के रेशो में हुआ, लेकिन गलती से बाद में 8 और 17 हो गया। आपने बोल दिया ऊपर टोटल कितना है 17, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है आप एक काम करो, अभी पहले पूरा पढ़ता हूं। ए और सी में 8 और 17 हो गया, जिसकी वजह से रिजल्ट बी को 25% कम मिल रहा है। जो भी है बी का वो चेंज कर देंगे अभी हम, उसको 25% कम मिल रहा है। और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, तो ए को जितने मिले और एक्चुअल में जितने मिले उसके बीच का डिफरेंस 100 मिलने चाहिए थे, और उसके बीच का डिफरेंस है ये। देखो इतनी देर से आंसर नहीं आ रहा, उसकी एक ही वजह है कि आप एक सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ पाए। आप इसको 6, 12 और 16 लिख दो, डबल कर दो, 34 बना दो, ताकि इसको भी टोटल 34 बनाने में बेनिफिट हो जाए। और हो भी सकता है कैसे, आपने बोल दिया इसको 25% कम कर दो, यानी 3/4 कर देता हूं, 9 कर दूं, 12 को 3/4 कर दो, 9 कर दो। अब आप देखो क्या ये बैठ गया, यानी पहले ओल्ड केस था, ये न्यू केस है, कुछ भी नहीं किया मैंने, यानी पहले इस रेशियो में बट रहा था और बाद में इस रेशियो में। तो ए को द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट, ए का जो डिफरेंस है वो 2 है, जिसकी रियल वैल्यू कितनी है 100। तो एक्चुअल शेयर जो सी का है वो कितना है 16। तो 8 से कर दो मल्टीप्लाई, 800 आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व, खत्म। एक लाइन का आंसर है, परेशान हो रहे हो बेकार में। वेरी गुड, जिसने ऐसे किया। इतनी देर से आंसर आने का मतलब नहीं बनता, आपने बोल दिया 17 था, ये तो 17 से फालतू ही है, सीधा पहले इसको डबल कर देता हूं 34, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 8 हो गया था, ये 17 हो गया था, कोई बात नहीं गलती से, लेकिन ये 3/4 हो गया था, 25% कम, खत्म कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। रेशो नहीं बन पाया, इसीलिए तो ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। 1 मिनट दो, 1 मिनट में करके दिखाओ। इंसान को दुख तो होता ही है, अब किसी के साथ पूरा टाइम स्पेंड कराओ, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोगों के साथ भी मैंने पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आप देख रहे हो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हल्के में लिया हो, बार बार लाइव आ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, अब ये एफर्ट्स लग रहे हैं, तो कुछ उम्मीदें बन जाती है इंसान को, मतलब है तो हम ह्यूमन ही, तो मुझे उम्मीदें बन जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई नहीं करता ऐसे, ठीक है। 5 क्लास देते हैं, उसके बाद सीधा रिकॉर्डेड दे देते हैं, झूठे वादे कर लेते हैं, हम तो नहीं करते यार ये सब, सीधा सा लॉजिक है। अब आपको क्या लग रहा है आपके बैच में सारे खुश होंगे, हो ही नहीं सकता। कम से कम 1% या 2% बच्चे मिल जाएंगे आपके बैच से भी, जो बोलेंगे कि नहीं कुछ और कर सकते थे आप, ये गलती आपने गलत किया हमारे साथ, तो वो हर बार का आदत है। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी किसी को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ले लिया, ये हर कोई कराता है। देखो आप ध्यान से, 16 नंबर है जिसकी एवरेज है 48, पहले 6 नंबर, 16 नंबर है जिसकी एवरेज है 48, पहले 6 नंबर है जिनकी एवरेज है 45, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, और लास्ट के 7 नंबर है, लास्ट के 7 नंबर है, इनकी एवरेज है 53। तो 6 और 7 13, 3 बच गए, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 8th, 9th, ओ सॉरी 7th, 8th और 9th, ठीक है। अब आपने बोल दिया ठीक है, द एवरेज ऑफ सॉरी 7th और 8th नंबर 3 और 7 बड़े हैं 9th से, यानी अगर ये x है तो जो 7th है वो x+3 है, और जो 8th है वो x+7 है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो बताइए 9th और 7th की एवरेज कितनी है, यानी कि 9th और 7th की, यानी मेरे को आंसर चाहिए, आंसर जो है वो है x+1.5, ये आपने साइड में लिख दिया, ये क्वेश्चन है कि इन दोनों का एवरेज x+1.5 है, ठीक है।
अब क्या करें, मुझे बताओ यहाँ पे कितने की कमी है, 3 की कमी है 6 पे, यानी सम ऑफ डेविएशन कितनी आनी चाहिए, आपने बोला सम ऑफ डेविएशन 0, तो क्योंकि कोई डिफरेंस थोड़ी आना चाहिए, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 3 की कमी है 6 पे, और यहाँ पे 5 फालतू है 7 पे, और यहाँ पे मान लो डेविएशन है d, तो मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ डेविएशन 0 आनी चाहिए। आपने बोल दिया यहाँ पे कितनी है 18, यहाँ पे कितनी है d, यहाँ पे कितनी है 35, 0, यानी सम ऑफ डेविएशन कितनी आ रही है 17, वो भी माइनस का। आपने बोल दिया ठीक है, सम ऑफ डेविएशन इनकी 17 आनी चाहिए, यानी कि वैसे हमारा सम कितना आना चाहिए, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, x 3x प्लस 10 की वैल्यू होनी चाहिए 48 इंटू 3, बट ये -17, 48 इंटू 3 48, इसको छोटा कर लो, थोड़ी जगह चाहिए बस हल्की सी, तो आपने बोल दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 48 इंटू 3 आना चाहिए, बट ये जो 17 की डेविएशन है यानी यहाँ पे भी -17 की, यानी 17 की कमी होनी चाहिए थी, आपने बोल दिया -17, ये तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं इसको भी -17 यहाँ पे 27 कर दूं, 8 3 24 और 2 और 4 3 12, 144 में से 27 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 3, 14 7 और यहाँ पर 13, 117 39, वैसे तो हमें तो पता ही है 39, तो आंसर कितना आ गया 39 प्लस 1.5, यानी कि आंसर आ गया 40.5। देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कई लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, मैं सीधा सम ऑफ डेविएशन 0 ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन हट जाए। बहुत लोग, आप अपने पास्ट में जाओ, आपने जहां से भी पढ़ा है, आपको एक दिक्कत आई थी, क्या दिक्कत आई थी बताऊं, आपको दिक्कत आई थी कब माइनस होगा कब प्लस होगा पता नहीं था आपको, तो आप सीधा से एक स्टेप ले लो मेरे से, इसमें क्या डेविएशन है ये, इसमें आपको नहीं पता आप डी ले लो, और इसमें क्या डेविएशन है आपकी ये, तो डी की वैल्यू -17, यानी इन तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए था, इतना, बट -17 कब आएगा, जब इसमें -17 की कमी होगी। इसको इधर भेज दिया, क्वेश्चन खत्म। आपको दिक्कत यही होती थी प्लस माइनस की, आपके जो भी मेथड थे, आपने कोशिश भी करी बहुत बार, जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आपने बहुत बार कोशिश करी उसी चीज को समझने की, लेकिन तब भी आप प्लस माइनस में दिक्कत आती थी। मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, सिर्फ मेथड चेंज किया मैंने, कि कुछ नहीं, एवरेज की जगह मैं सम ऑफ डेविएशन 0 ले रहा हूं सीधा, कि सम ऑफ डेविएशन 0 आनी चाहिए, क्यों, एवरेज तो बदलेगी नहीं, एवरेज तो कांस्टेंट है, तो अगर एवरेज कांस्टेंट है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यार नंबर भी कांस्टेंट है, एवरेज भी कांस्टेंट है, तो सम ऑफ डेविएशन भी कांस्टेंट आएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को डाउट है, थोड़ा सा आराम से बताया है, क्योंकि मुझे पता है कुछ जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए दिक्कत है बस। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, गर्मी लग गई। शाबाश सचिन, वेरी गुड। ओवरलैपिंग में कैसे करोगे, उसमें एक्स्ट्रा एक चीज का एक्स्ट्रा आता है बस, क्योंकि एक चीज को 2 बार गिनते हो, उसको सेट थ्योरी से कर लो। प्रीति एनालाइज करो कि कहां दिक्कत है, आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी दिक्कत है कहां पे, कहीं ना कहीं दिक्कत है जो आपको ही पता चलेगी, हमें नहीं पता चलेगी। करें शुरू, चलिए। बबलू रन्स अ जूस कॉर्नर आउटसाइड अ पार्क, वो गिलोय का जूस बेचता है जिसके अंदर गिलोय और पानी होता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर का जूस है और 2 और 9 के रेशियो में है। अगर उसने 2.5 लीटर जूस बेच दिया, यानी 19 है, 2.5 बेच दिया, 16.5, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर बेच दिया तो क्या रेशियो बदल जाता है, नहीं, चाहे 19 हो चाहे 16.5 हो, रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब उसके पास 2.5 लीटर बचा, अब बाद में क्या किया उसने, पानी और मिला दिया, तो उसने बोला कि मैंने पानी मिला दिया, ये गिलोय था, ये वाटर था, उसने कुछ पानी मिला दिया,
जिसकी वजह से ये रेशियो 1 और 5 हो गया। क्या मैं इसको 2 और 10 कह सकता हूं? कैसे भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो ये फिक्स हो गया। तो आपने बोल दिया 1 यूनिट पानी मिलाया था। तो बस एक छोटी सी चीज समझनी थी कि अगर 11 की वैल्यू 16.5 है, 16 यानी कि 33/2 है, तो 1 की वैल्यू 3/2 है, यही चाहिए था 1.5 लीटर, यानी 1 की वैल्यू चाहिए थी 1 लीटर ऐड हुआ है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा प्रैक्टिस बैच में, कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन। कि अगर सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 19 लीटर था तब भी जो रेशो था वो सेम था, और अगर यहाँ पे कुछ निकाल भी दूंगा 16.5 है तब भी रेशो सेम ही रहेगा, यानी कि 2 और 9 का रेशो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, रेशो नहीं बदलेगा, बस एक कंसेप्ट था। ये वाला करके दिखाओ। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड। हाँ, इसके पिताजी भी कर चुके हैं, आप इसके दादाजी भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, बट पूरा पेपर बैलेंस करने के चक्कर में करना पड़ता है। मेरा बस चलता तो मैं पूरे के पूरे 30 सेट सेट 1 की तरह करता मैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार किया जा सकता है, रेगुलर करेंगे तो बच्चे फिर उस चीज को ही माइंड सेट वही कर देते हैं, वो एक नरेटिव सेट कर देते हैं वो कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब जैसे स्पार्टन्स के उसको भी चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है, एक नरेटिव है स्पार्टन्स के लिए भी, ठीक है, अब उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। इस साल यही टारगेट है बस, ठीक है। पाइप ए और बी 20 घंटे और 25 घंटे में पानी भरता है, यानी एक 20 घंटे में भरता है, एक 25 घंटे में भरता है। सी का नहीं पता आपको, लेकिन तीनों पाइप जब एक साथ ओपन करते हैं तो 15 घंटे में 7/20 पार्ट्स भर जाता है। मैं एक काम करता हूं ना, नॉर्मल ऐसे ले लेता हूं कि 100 है मान लो टोटल यूनिट, यहाँ पे 5 है इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी सी है। तो अगर 100 का वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, यानी वर्क का 7/20 यूनिट कब होगा? तब होगा जब तीनों 5, 4 और सी की एफिशिएंसी सी तीनों मिलके 15 घंटे काम करते हैं। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पे कितना आ गया 5, 3, 7/3 बराबर 9 प्लस सी, यानी कि यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ गई 20/3, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ नेगेटिव का मतलब है एम्प्टी पाइप है, ऑब्वियस सी बात है। तो सी की एफिशिएंसी इतनी है बस। तो आपको अगर सी से 1/3 पाइप खाली करवाना है, यानी वर्क का 1/3 सी से करवाना है, यानी 20/3, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा 5 घंटे लगेंगे, क्वेश्चन खत्म। वन टाइम का चैप्टर है, जान ही नहीं है इसमें। एक और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, 1 मिनट है आपके पास, डू इट। एक नॉटी स्टूडेंट है, वो पेंसिल को ब्रेक कर देता है इस तरीके से, such that the ratio of the two broken part is same as that of original length, ठीक है, of the pencil to one of the larger part of the pencil. The ratio of the other part to the original length of the pencil कितना है? हो जाएगा। करवाएंगे वो भी, सबर कर लो, उसको भी डालेंगे, नेक्स्ट में है वो, ठीक है।
यार वही है ना कि सिखाने की आदत नहीं जाती बच्चों की। खैर इग्नोर मारते हैं। देखो मान लो एक पेंसिल है, ये पेंसिल है, एक बच्चे ने तोड़ दिया इस तरीके से, यहां से तोड़ दिया, तो मान लो ऊपर वाला पार्ट एक्स पार्ट है और नीचे वाला वन पार्ट है, यानी पूरी ओरिजिनल लेंथ थी मान लो x+1। मैं y भी ले सकता था लेकिन दो वेरिएबल ना हो, इसलिए मैंने सीधा बोल दिया कि सीधी सी बात है कि यहां से तोड़ दिया। एक नॉटी स्टूडेंट ने पेंसिल को इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि द रेशो ऑफ द ब्रोकन पार्ट, यानी x और 1 का रेशो जो है वो ओरिजिनल लेंथ के as that same as that of original length of the pencil, यानी x+1 डिवाइडेड बाय लार्जर पार्ट। हम मान लेते हैं लार्जर पार्ट, हमने तो x ले रखा है तो हमने तुरंत बोल दिया x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे आपने ये बोला यानी कि माइनस बी यानी कि प्लस, देखो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी का मतलब है माइनस माइनस यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac यानी प्लस 4 अपॉन में 2a, यानी कि ये कितना आ गया 1 प्लस माइनस √5/2। खत्म हो गई बात। अब आपने बोल दिया ठीक है नेगेटिव में तो x आएगा नहीं, देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2। या अब इसने बोला द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल, यानी इसने सवाल पूछा है कि जो अदर पार्ट है, ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल, यानी कि मैं सीधा बोलूंगा कि इसने पूछा है 1/x+1, तो 1 की वैल्यू ये आ गई और इसकी 1 प्लस √5/2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 यानी कि 2/2 पर चला गया ना, और यहाँ पे 3 प्लस √5 आंसर है। क्वेश्चन चेक कर लो एक बारी सबका ठीक है या नहीं। सीधी सी बात है, हम इसको चाहते तो x और y लेके भी कर सकते थे बट जरूरत नहीं है। सीधा ले लो कि ये ऊपर वाला पार्ट है बचा हुआ। मैंने यार एक चीज समझो, बस एक डाउट आ सकता है बच्चों को कि मान लो जैसे मैंने यहां से तोड़ा, ये x है ये y है, ऐसे ले लूं, या मैं सीधा बोल दूं कि ये वाला पार्ट मान लो x है और ये y है, और एक्चुअल में जो x है, या फिर अल्फा ले लो इसको, अल्फा ऐसे ले लो इसको कि अल्फा अपॉन 1 भी लिख सकता हूं और अल्फा की जगह लिख देता हूं x/y। तो कोई फर्क है, x/y लिख दूं और अल्फा अपॉन 1 कर दूं, एक ही तो बात है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अगर आ गया तो जिसने नहीं किया हुआ उसके लिए मुश्किलें हैं, वैसे पर फेमस क्वेश्चन है ये कि पेंसिल टूट गई, दिस अपॉन दिस सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बदलेंगे, है तो वैसे देखा जाए तो ये क्या चीज है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड दूंगा। आज का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत हल्का रखा हुआ है, खत्म कर दो फटाफट 30 सेकेंड में। 10%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंडेड एनुअली वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम पीरियड एट द सेम रेट। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वेरी गुड, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। आपने बोल दिया देखो अगर 2 साल का ये दे रखा है, या तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर दूं या सीधा कर दूं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी ये दे रखा है, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी बस। आपने बोल दिया जी ये 8100/2 है, यहाँ पे भी 8100/2 है, ये आना चाहिए। तो ये जो आएगा 10% आ जाएगा, यानी सीधा बोल दो 810/2 आएगा, यानी कि जो भी मेरा आंसर था 8100 में सिर्फ 810/2 यानी कि 405 ये जुड़ना था बस। तो 8505 आंसर आना था, क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट 30 सेकंड लो इसके लिए भी।
करके दिखाओ। ठीक है, आसान है। एक को लार्जर पार्ट करके करोगे तो भी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। नहीं, छोटा वाला एक्स ले लो, लेकिन इक्वेशन उस हिसाब से बनेगी। कर सकते हो। ये क्या, ये कैसा सवाल है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे मर्जी कर लो। 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए सर्टेन, उसमें 1,200 रुपए इंटरेस्ट आ गया 2 साल में, ठीक है। ओके, सेम सम को अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा कंपाउंड पे हाफ ईयरली, ठीक है, पॉइंट द कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए निकालना है, यानी कि 600 से थोड़ा सा फालतू आएगा। आप तुरंत कह सकते हो ये वाला आंसर है, करने की जरूरत नहीं थी यार। देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,200। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600। और 1 साल का जो सीआई आएगा वो कितना आएगा? 600 में कुछ ऐड कर दो एक्स्ट्रा थोड़ा सा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर था, करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर ध्यान से देखो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि अगर मुझे 600 रुपए मिल रहे हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो अगर अगर आप ध्यान से देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। यानी कि आपसे बोल रहा है कि अगर 2 बार 5 और 5, यानी कि 10.25% ऑफ 6,000 रुपए निकालना था, तो सीधा आंसर आ गया 615। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। थोड़ा सा आसान वाला पार्ट शुरू हो गया है, ये भी आसान है, पर पूरा 1 मिनट लो आप। एक शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट पर आर्टिकल बेचा, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपए ज्यादा में प्रीवियस सेलिंग से, तो 40% का। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दो कितना आएगा वर्बली? 2 4 3 2 300 आएगा, चेक करो। करने में भी उतना ही टाइम है वैसे भी। 10 सेकंड और ले लो, कोई बात नहीं। एक शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट पर, यानी 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी। अगर वो 90 में खरीदता तो 40% का प्रॉफिट आता, यानी कि 40% मतलब 1.4 126, यानी इस 6 की रियल वैल्यू कितनी है? 18। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 300। क्वेश्चन खत्म है। एक बार फिर से बताएंगे। मान लो पहले सीपी इतना था और एसपी इतना था, पहले 20% का प्रॉफिट था, फिर इसको 10% कम कर दिया, यानी इतना हो जाता, तो प्रॉफिट तो सीपी पे ही निकलता है। तो अगर 40% का प्रॉफिट यानी 1.4 हो जाएगा, 14 नहीं में 126, तो 126। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा था कि प्रीवियस सेलिंग प्राइस से 18 रुपए फालतू है, यानी ये 6 यूनिट की जगह 18 आना था। तो 1 की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू 300। ये भी कर दो, चलो 30 सेकंड देंगे इसके लिए भी। आज की क्लास में थोड़ा ये वाला पार्ट मैंने हल्का रख दिया थोड़ा सा। वैसे अब आपको सारी चीजें हल्की लगनी चाहिए। इतनी क्लास, अगर इतने सारे सेट्स के बाद भी आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, बीच बीच में थोड़ा हो सकता है कि जैसे एकदम से पेंसिल वाला आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़ा अजीब लगे, बाकी सब अच्छे क्वेश्चन है। बट जिसकी तैयारी कम है उसका इलेक्शन वाला भी नहीं हुआ होगा, पहला भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक ट्रेडर है, वो सेलिंग प्राइस को मार्क करता है, यानी एमपी बाय सीपी है, वो दे रखा है आपको। तो आपने बोल दिया ये 20% फालतू है, यानी ये दे रखा है आपको मार्क प्राइस, लेकिन एक डिस्टेंस भी दे, सॉरी डिस्काउंट भी दे देता है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। यानी 10 रुपए की चीज 9 में बिकती है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और एफ की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे भी 2 कर दो, तो यानी कि 3/4, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया था? 1/4 का 25% का डिस्काउंट दिया था
कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का गेम है बस। किसी किसी को दिक्कत पता है क्या आई होगी, ट्रेडर मार्क लिखा हुआ है वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना कई लोग यहाँ पे मार्क की जगह वो कुछ और लिख देता है तो वो समझ नहीं पाता है कि लिखा एमपी और सीपी है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलिंग प्राइस को इस हिसाब से मार्क किया। किसी किसी को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि है कोई बच्चा कि भाई ये एमपी बाय सीपी ही दे रखा था, हुआ किसी के साथ, है कोई बच्चा, या मैं गलत हूं? अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये करके दिखाओ आप, अब ये टाइम ले जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं है कोई बच्चा ऐसा, चलो मैं गलत हूं मतलब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और डाल दिया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एक ही, हम तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे शायद एक ही आएगा बट स्टिल हो सकता है। सिंपल है, कैलकुलेटिव बना दिया बस, और कुछ नहीं है। हाथ रुकना भी नहीं चाहिए सवाल करते टाइम, ठीक है। 80 बच्चे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। 80 में से 20% एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी 15% एससी है, 30% ओबीसी है और बाकी जनरल है, ऐसे है। और हर एक में बॉयज और गर्ल्स एक एक का रेशियो है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक मॉनिटर सेलेक्ट हुआ लेकिन वो लड़की है और वो एसटी या ओबीसी में से सेलेक्ट हुई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 80 का 20% 16, यानी कि 8 बच्चे। और एसटी का मतलब ये एसटी हो गया, एससी का मतलब कितना है 15%, 15 × 120 यानी 12, 6 और 6, ठीक है। 30% 8 × 24 यानी कि 12 12, और बच गए कितने, 30 50 50 45 35, और यहां पर कितना आ गया 8, 35 7, ये कितना आएगा, एक मिनट, 35 ही आएगा ना। 35 को 80 से कर लो, एक मिनट कर लेता हूँ, 8 पंजे 40 और 4 8 के 24, 28 ही आएगा, 28, यानी कि 14 14, एक बार चेक कर लूं, 2 40 और 52 52, और यहां पर कितना हो गया 60 80, ठीक है। अब आपने बोला कि बताइए कोई लड़की सेलेक्ट हुई और वो एसटी या ओबीसी में से है, यानी आपने बोला एसटी में से लड़की ले ली, या तो ये हो सकती है या फिर ओबीसी में से, तो ओबीसी में से लड़की ले ली, तो ये दो प्रोबेबिलिटी है, 20/80 1/4 आंसर है, सॉल्ट, बस, और कुछ है ही नहीं, सीधा खत्म। आपको ये इतना यहां तक लास्ट भी निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा हो जाता। उत्तर की करो, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बस, यहाँ इतने में कर दूंगा, इतने में कर दूंगा। एक पॉल्टी वेट मशीन है जो 1 किलो पड़ती है, 900 ग्राम की जगह, आप करके दिखाओ, पहले टाइम दे देते हैं 1 मिनट का, चलो अंदाजे से देता हूं क्योंकि ढक रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ओके ओके। ई गॉट बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दे ऑर्डर टू रिपेयर द वेट ऑफ द मशीन, पता नहीं देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन, मैंने किए करवाया आपको क्या ये, सेल 10% नहीं, आपको नहीं करवाया, बाकी बैचेस में है ये क्वेश्चन, 20 किलो, ठीक है, गुड, करके देखो, जिसको आंसर याद है वो नहीं देगा आंसर। हाँ वो भी तरीका है, अब सीधा करो ना यार, किसी चीज को पढ़ते ही अगर हो रहा है तो उसको मैं अलग से क्यों ट्रिक बताऊंगा, जहां दिक्कत आएगी वहां बताएंगे, वहां बहुत जरूरी है।
एक ऑप्शन छुपा हुआ है, 27.16 है। लबों की गुजारिश है ये। देखो सवाल अब पढ़ते हैं, टाइम अप, ठीक है। एक फॉल्टी मशीन है जो 1 किलो पड़ती है, होता 900 ग्राम है, ठीक है। शॉपकीपर ने मार्क इस तरीके से किया कि उसको मार्क किया 10%, बट हुआ क्या कि भाई वो पकड़ा गया, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया। यानी पहले उसको कितना बेनिफिट हो रहा था, अगर यहीं तक देखें, पकड़ने से पहले दो तरीके से बेनिफिट ले रहा था। 9 रुपए की चीज पे 10 रुपए का मार्कअप कर रहा था, और 900 के बजाय उसको 1000 ग्राम के पैसे मिल रहे थे। यानी कि उसको सीधा सीधा जो बेनिफिट हो रहा था, आप कह सकते हो कि 100/9, यही करूंगा। दोबारा से पढ़ लेते हैं। 10% मार्कअप, गलती कर दी, ये दोबारा से पढ़ते हैं। 10 रुपए की चीज पे 11 रुपए का मार्कअप कर रहा था। ये लाइन ध्यान से पढ़नी पड़ी। मार्कअप उसने 10 रुपए की चीज पे 11 का कर दिया, ये ठीक है, ये मार्कअप है और ये चीटिंग है। तो आपने सीधा बोल दिया यहां पे कितना आ गया, 11/9। अब ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ठीक है, सवाल पहले यहां तक पढ़ा, यहां तक, सिर्फ यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, बहुतों के साथ ये होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लेकिन वो गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो पकड़ा गया, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, और उन्होंने बोला एक तो मशीन अपनी रिपेयर करो, और पनिशमेंट के तौर पे कि 10% का डिस्काउंट दो कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि जो 9 रुपए की चीज है ना, वो 9 में भी नहीं बेच सकते, अब आप सीपी पे भी नहीं बेच सकते। आप बोलोगे सीधा सीधा 1000 कर लो, सॉरी, समझ जाओ वो तो ठीक है। 9 रुपए की जो चीज है, वो 9 रुपए में भी ना बेचकर आप 10% का डिस्काउंट दो, यानी 9 रुपए की चीज इतने में बेचो, 90%, यानी कि 8.1 में बेचो। तो 8.1 में बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू है 20 रुपए, ठीक है। ये बोल रहा है कि नाउ पेइंग 1 kg। तो बताओ जब रेड नहीं पड़ी थी तो सेम क्वांटिटी के कितने रुपए पे कर रहे थे, कस्टमर कितने पे कर रहे थे। तो 8.1 में बेच रहा है वो, दोबारा बता दूंगा। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 20 इंटू 11 8.1, ठीक है। यहां पे 0 आ गया, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2281। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 2 पे चला गया 162, और यहाँ पे 27 पे तो जाएगा ही जाएगा, 27.16 आना चाहिए, ये नहीं आएगा। ए आंसर है, यही था शायद आंसर, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, शायद यही था, मेरे हिसाब से यही आएगा आंसर। चेक करो, एक बार और समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। देखो हो क्या रहा है, पकड़े जाने से पहले क्या सिचुएशन थी, पकड़े जाने से पहले सिचुएशन ये थी कि भाई मार्कअप किया था 10 रुपए पे 11 रुपए, एक तो ये बेनिफिट आ रहा था, लेकिन चीटिंग भी कर रहा था कि जेब से जा रहे थे 900 ग्राम, पैसे आ रहे थे 1000 ग्राम के। तो आपने बोल दिया एसपी और सीपी का रेशियो एक तरीके से 9 रुपए की चीज पे 11 रुपए का बेनिफिट हो रहा था उसको पहले, बट उसने क्या किया, चीटिंग हुई। ये पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चीटिंग होने की वजह से पनिशमेंट ये मिली कि जो सीपी है ना, उसके 10% डिस्काउंट दो उस पे, यानी कि सीपी पे भी नहीं बेच सकते आप, और कम में बेचो, यानी कि इसके 0.9 पे बेचो, यानी कि 8.1 पे बेचो, और 8.1 की वैल्यू है आपकी 20 रुपए, और पहले कितने दे रहे थे कस्टमर, 11, यानी कि 27.16। अब बताओ किसी को डाउट है क्लास में, कोई बच्चा जिसको डाउट, अब सबको समझ में आ गया। दूसरी बार यूट्यूब पे कराया मैंने, यहाँ शायद लग रहा था मुझे, बताओ बताओ। हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 1614.6। एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा कि अगर ये पैरेलल साइड 11 और 15 है,
और इसका डिस्टेंस 9 है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस 26 और ये डिस्टेंस है 9 और हाइट ऑफ प्रिज्म ये है, ठीक है। 13.8 मान लेता हूँ, ये कर लेना आप, सबका यही आ रहा है तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, डी आंसर है, ठीक है। ये करके दिखाओ, आसान है ये भी। कुछ सवाल होते हैं ना जो फिलर की तरह काम करते हैं, ये फिलर्स हैं। ये नहीं दिया पहले बट ये हो जाएगा। फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी, काइंड ऑफ चार दीवारी करना, हिंदी में लिखा हुआ है बाड़ लगाना। फेंसिंग कर देते हैं ना गांव वगैरह में, क्या होता है कि कोई जानवर ना घुस जाए तो खेतों के बाहर फेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। टाइम आप लेकिन करना 30 सेकंड में ही था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा 176 इंटू 56 और ये बराबर है सर्कुलर फील्ड के, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 11 से काटो इसको 2, यहाँ पे काट दो 6 16, यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 कर दो, 8 7 8 7 56 8 7 56, आर की वैल्यू 56 आ गई। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर फील्ड इक्वेट कर दी। जैसे ये आ गई, अब फेंसिंग का मतलब है, फेंसिंग का मतलब है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, और 35 रुपए अलग से लगेंगे फेंसिंग कॉस्ट अगर मैं कर दूं तो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 70/2 कर दो इसको, तो 7 से काट दो 7 8 और यहाँ पे कर दो 4, 1 0 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे कितना है 8 दूनी 16, 16 112 इंटू 11, 0 2 3, ये वाला आंसर आ गया 12320। चेक करो। हाँ, 7 वात का मल्टीपल मैं देखूंगा ही नहीं, मेरा हाथ रुकेगा तब मैं कई बार समझा चुका हूं आपको, जब मेरा हाथ रुकेगा या क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कैलकुलेटिव जा सकता है, आपको क्वेश्चन देख के फील ही नहीं आएगा, गधे से गधे बच्चे को भी नहीं लगेगा कि ये कैलकुलेटिव जा सकता है। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो कैलकुलेशन ज्यादा दिखाती तब मेरा हाथ रुकता, तब मैं देखता कि मल्टीपल किसका है, ठीक है। ये करके दिखाओ चलो। ऑप्शन तो बड़े अजीब से हैं इसके, सिली मिस्टेक वाला ऑप्शन है यार, जहां तक है मेरे को लग रहा है। ध्यान से करना, करो। हम्म, 2 मेटालिक सर्कुलर कोन है, इसको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बना है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। 2 मेटालिक, मेटालिक का कैसे निकलेगा 1/3 पाई भी निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है, रेडियस सेम है, आर स्क्वायर भी निकाल लो, हाइट बच गई अंदर बस 10 + 8 ये बच गया, तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और इसकी आर स्क्वायर जो है वो अलग है, इसकी आर अलग है मान लो, तो इसकी आर कितनी है 9/2, 9/2, और यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया ये कितना आ गया, फिर से 9 आ गया, 9 9 9 9 और नीचे ये, यानी कि रेड आर क्यूब की वैल्यू हो गई 9/2 9/2 9/2, यानी कि रेडियस आ गई 9/2, ठीक है। अब स्फीयर को पॉलिश करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/r²। तो प्राइस कितना लगेगा 4/r² का मतलब है 4 22/7
9/2, 9/2। और कितने रुपए लग रहे हैं? 3.5 रुपए का मतलब है इसमें कॉस्ट कर दो 3.5, यानी कि कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा तो 7/2। तो यहां से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, 11 से 11 कट गया, 81 इंटू 11 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 10 भी करेंगे हम, तो ये आपका आ गया 1, 9 और 8, 89.1। लगभग आंसर चाहिए 89 आएगा आंसर। चेक करो, क्योंकि 10 सेंटीमीटर आप ये बोल रहे हो, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट समझना कि यदि मीटर स्क्वायर में आ रहा है मेरा, तो उसके पैसे लग रहे हैं 81 इंटू 11। लेकिन अगर मेरे को वो बोल रहा है 10 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए हैं, तो यानी कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आप ऐसे समझो ना कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने हैं, इसलिए मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 89.1 आंसर आएगा। अप्रॉक्स इतना आंसर है। अच्छा है सवाल, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा लास्ट में। फिर से देख लो, वॉल्यूम कर दिया डिवाइड, रेडियस निकल गई, सरफेस एरिया इतना आ गया। ये जो आएगा ये डिवाइडेड बाय 10 यहीं से कर लो कि 3.5 डिवाइडेड बाय 10, तो 3.5 की वैल्यू 7/2 डिवाइडेड बाय 10 भी कर दूंगा मैं, बस। ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन में 891 होता तो मजा आ जाता, काफी लोग फंस जाते यार। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये अब इस चीज इसमें भी हम कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में मैं ट्रिक डाल सकता हूँ, बट फिर वो जान के नहीं डालता। अब इसके लिए आपको टाइम नहीं देंगे, हम खुद ही करके दिखाएंगे। 6 पे जाना है, तो आप बोलोगे x प्लस 1/x, अगर √6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे चले जाओ, तो कितना आएगा? k स्क्वायर -2 यानी कि 4 आ गया। और अगर मैं इसके बाद क्यूब पे चला जाऊंगा, यानी x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 पे चला जाऊंगा, ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से, √6 तो नहीं आना चाहिए। पहले स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे रूट आना चाहिए था, खैर देख लेते हैं। तो 4 की पावर क्यूब -3 इंटू 4 यानी 52 आना चाहिए। एक स्टेप फालतू है, सारे ऑप्शन गलत है। इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूं आपको, ये √6 होना चाहिए था। यानी अगर मैं फिर से आगे जाता, कल को मैं और आगे जाता कि x की पावर 12 प्लस x की पावर 12 जाता, तो 52 का स्क्वायर -2 हो जाता, यानी कि 2702 आंसर आता, फिर ये आ जाता। लेकिन इसने या तो यहाँ पे √6 नहीं टाइप किया, समझ लो, क्वेश्चन बनाने वाले के साथ ये सब हो सकता है, टाइप करने के वाले के साथ हो सकता है। तो मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को मार्क क्या करके आना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाद में क्या होता है, एसएससी अपनी गलती नहीं मानता, केस चलते हैं, तो आप फटाफट से ए मार्क करके आओगे, ताकि केस चल रहा हो तब भी आपको कुछ दिक्कत ना हो, आप अपनी चीजें निकाल के बढ़ जाओ आगे। जब आपको पता है कि सामने वाला गधा है, ठीक है, तो आप उससे कैसे डील करते हो? उससे बहस करते हो, आप उसका कोई तोड़ निकालते हो। आपको पता है कि आपकी महिला मित्र मानेगी नहीं, वो अपनी चलाएगी चलाएगी। दो रास्ते हैं, या तो आप महिला मित्र से लड़ाई कर लो, या फिर उसकी हाँ में हाँ मिला लो और चला अपनी लो चुपचाप। ये भी तो तरीका होता है, लड़कों के बीच की बात होती है। खैर एनीवेज, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। आपके पास है 1 मिनट पूरा, देखते कितने बच्चे करते हैं। एक का भी आंसर नहीं आया, क्या हुआ? ट्रेडिशनल नहीं आता इसको करना, इसका ट्रेडिशनल कराना मुश्किल है। बता दूं तरीका? एक बच्चे ने दिया आंसर, वेरी गुड, क्या पता ठीक हो, वैसे गलत है आंसर मेरे हिसाब से।
देखो एक ट्रिक लगा सकता हूं मैं, बता दूं एक ट्रिक। आपके हिसाब से इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? देखो सब नहीं समझेंगे लेकिन मैं प्रॉपर कराऊंगा, लेकिन जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से उनको एक ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है? लेकिन ट्रेडिशनल भी कराएंगे, ये मत सोचना कि ट्रेडिशनल नहीं कराएंगे। गाइस इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? -1। कहीं पे दिख रही है -1? कोई वेरिएबल दिख रहा है? तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। बट देखो एक छोटी सी बात है, जो नहीं भी समझा वो भी एक चीज समझ लो कि जब भी आपके आंसर की डिग्री मैच नहीं करती तो इसका मतलब है सारी चीजें कट गई होंगी आपस में। छोटा सा पॉइंट है, डिग्री विग्री तो आप पढ़ के आए हो लेकिन ये पॉइंट नहीं पढ़ के आए होंगे आप। हमारा थोड़ा प्लस लेवल पे चला जाता है कि अगर मेरी डिग्री आंसर में नहीं है तो सीधा 0, डिग्री मैच नहीं करी तो 0। वो भी मैंने तो अभी देखा ही कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल आना भी बहुत जरूरी है। करके देखें? करके देखते हैं। आप एक काम करो, 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, 1/z को c ले लो। अब पता नहीं मैं कितने दिन बाद ये ट्राई कर रहा हूं, ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 5a² b² c² और ये 4ab bc और c है। इसको इधर भेज दो, 5a², यही आएगा 5a², 5b² 5c², हाँ हो गया, -4ab -4bc -4ca बराबर 0। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा दूं, यानी कि मैं इसको एक को तोड़ता हूं, 4a² + a²। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप 2a माइनस 2ab माइनस b का होल स्क्वायर कर दो, 2b माइनस c का होल स्क्वायर कर दो और 2c माइनस a का होल स्क्वायर, ट्रेडिशनल है ये, कर सकते हैं, ठीक है? हर जगह नहीं, कोई भी डिग्री अगर मान लो इसकी डिग्री 3 आ रही होती और ऑप्शन में 3 वाला नहीं होता तब भी 0 आंसर। इसका मतलब यार कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर डिग्री मैच नहीं कर रही तो आंसर 0, खत्म। एनीवेज एनीवेज इधर देखो, ये कैसे किया मैंने? a², इसमें से एक b ले लिया, b² 2ab मिल गया। ये 3 होल स्क्वायर बन सकते हैं, तीनों का होल स्क्वायर 0, यानी तुरंत आपने बोल दिया कि भाई साहब ये कितना आ गया, ये चीज ये चीज ये चीज, ये सब 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपने बोला ठीक है, कर सकता हूं मैं, ओके, नो इश्यू। यानी अगर मुझे निकालना क्या था, मुझे a + b + c तो निकालना था, तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर ऐसी बात है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन 0 है, तो मैंने बोल दिया 2a - b, ठीक है? या फिर आप ले लो 2a की वैल्यू b और 2b की वैल्यू c और 2c की वैल्यू a। ये सब आपस में अगर हम देखें ये चीज निकल गई, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये 2a बराबर b और b बराबर c, इसको अगर आप ले भी लोगे तो ये 0 ही निकलेगा। लेट मी चेक होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से 0 आना चाहिए, यानी दोनों 0 हैं, यहां से भी 0, ठीक है। देखो आप सीधा ऐसे लिख लो, आप सीधा बोल दो कि ये वाली ब्रैकेट मुझे 0 तब देगी अगर 2a बराबर b भी कर रहा हूं, यानी 0 है, यानी कि a की वैल्यू b और b की वैल्यू b, c की वैल्यू सब 0 होने चाहिए। क्वेश्चन खत्म। चेक करो आप एक बार। वैल्यू पुटिंग मेथड हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा। आप अपने पुराने टीचर से जाके पूछो, शायद वो सोच के बता दे एक आध दिन में, ठीक है? सीधा। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई ट्रेडिशनल नहीं जा पा रहा, तीनों को ऐड कर दो, यानी कि 2a और -b प्लस 2b - c प्लस 2c - a बराबर 0, तीनों को 0 करके, तो a + b + c बराबर 0। ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा है यहां से भी कि भाई ये 0 का मतलब है कि 0 होना चाहिए, वरना आप तीनों, ये भी 0 ये भी 0, 0 + 0 + 0, तीनों को ऐड कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बता रहे हैं, यहीं देख के आंसर। आज का हीरो क्वेश्चन है ये। एनीवेज ये करके दिखाओ, आपके पास है 30 सेकंड, करके दिखाओ।
जिस चीज के लिए जल्दी क्लास रखी थी अब वो नहीं हो पाएगी। जो मीटिंग थी उनको फीवर हो गया। कोई बात नहीं, एक और साइड ले लूं आज। नहीं, इतनी आग नहीं लगी हुई, कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या आएगा? देखो a माइनस बी की वैल्यू अगर k है तो ये कितना आएगा, k क्यूब माइनस 3k प्लस 3k ए भी हो जाएगा। यानी 999 की वैल्यू अगर लिखूंगा, देखो अब फिर से वही बात है कि यार बच्चे क्या करते हैं इसमें, आप ऐसे करके लिख लेते हो कोई भी कोई ना कोई वैल्यू पुटिंग करते हो आप, नहीं स्ट्राइक कर रही, पेपर खराब हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया अगर मेरे को नहीं कर रही तो k क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 और ए बी, तो 9 उड़ा दो 111, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू जैसी 108 आ गई अब मैं कर सकता हूं, जैसी 108 आ गई तो 12 निम, 12 में से 9 चला गया, 3 आ गया, 12 का क्यूब 9 का क्यूब, अब दिख रहा है कि 12 इंटू 9 आ गया। अब मैं कर सकता हूं कि 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 144 माइनस 81, तो 63 आंसर है। चेक कर लो, अब आप कर सकते हो। यहां तक तो कर दो, अगर नहीं जल्दी से, यार इतनी जल्दी दिखता है क्या? पता नहीं, आप इतना तो कर ही लो ना, इसके बाद आप देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, आपके पास है 1 मिनट, सिली नहीं होनी चाहिए। हर मौसम रंगीला कोई कोई फंस सकता है, वैसे नहीं फंसेंगे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है। देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां सब एंड करते हैं वहां से एक स्टेप आगे भी चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है और वो यूज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हो रहा। 1 आंसर आ रहा है, क्या बात है यार, सबका 1 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, सभी गधे हैं मतलब, एनीवेज इसको देख लो, आप ऐसे लिख दो, एक को यहां पे लिख देता हूं मैं, √2 माइनस √5 प्लस 3, और यहां पे लिख दो √2 माइनस √5 माइनस 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे करके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे कितना आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वाला उधर ले दो, √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 माइनस √5 प्लस √3। ठीक है, यानी कि √3 से √3 उड़ा देते हैं, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ √2 माइनस √5 हो गया, और यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस 2ab, यानी कि 2√10 और माइनस का 3, कर सकते हैं। यानी कि मैंने बोल दिया ए पूरे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस 2ab, यानी कि 2√10 और माइनस का होल स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ गया आपका 4, और 4 लिख दूं, 4 माइनस 2√10। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 भी उड़ा सकते हो, यानी कि यहाँ पे 2 उड़ा दो, √2 माइनस √5, और यहाँ पे आपका बच गया 2 माइनस √10। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो √2 बाहर ले लेता हूँ, √2 माइनस √5 है, √2 और बाहर ले लो तो √2 माइनस √5, ये पूरा कट गया इससे, यानी 1/√2 आंसर था। पता नहीं 1 कैसे निकाल रहे हो, अलग ही लेवल है यार आप लोग का। ठीक है, अच्छा नाम, बहुत बढ़िया नाम आप करोगे, इस बार का बढ़िया नाम होने वाला है। देखो कुछ नहीं है, आपने बोल दिया यहां से, आपने इसको ए मान लिया, ये बी मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया, ये बी मान लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। यहां से कैच था, इसके बाद हो सकता है कि कई लोग दोबारा से रैशनलाइज कर दें, कई लोग कर सकते हैं, बट मैंने यहां से रूट टू ले लिया, यानी ये वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। फिर से रैशनलाइज कर सकते हैं कई लोग, आंसर आ जाएगा उनका भी, लेकिन आप रैशनलाइज की जगह सीधा रूट टू बाहर ले लो, कट गया। किया किसी ने रैशनलाइज दोबारा? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हार्ड डिनोमिनेटर का अलग से, कोई नहीं यार, अलग अलग कर लिया तब भी ठीक है। मैं तो जो सबसे कम स्टेप में ट्रेडिशनल हो जाए उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। आंसर आना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता। अगर मान लो यहाँ पे टाइम ज्यादा ले लिया, किसी और क्वेश्चन में टाइम कम ले लिया, वो कंपनसेट हो जाता है। ओवरऑल क्या है, परफॉर्मेंस है पूरी 30 क्वेश्चन की, बल्कि 60 क्वेश्चन की, रीजनिंग का भी। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, एक्स एस और एस स्क्वायर छोड़ दो, और यहाँ पे वाई सी और सी स्क्वायर छोड़ दो और एस सी कर दो। वाई सी की जगह एक्स एस लिख दो, इसकी जगह एक्स एस। आपने बोल दिया ठीक है कर सकते हो, तो एक्स एक्स बाहर ले लो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एस सी। ये पूरा बना गया, इससे आ गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई सी, खत्म। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू सी आ गई, पुट कर दो। आपने बोल दिया ये आपका एक्स की वैल्यू सी है, इसमें पुट कर देते हैं कि यहाँ पे सी एस बराबर वाई सी, तो वाई की वैल्यू आ गई एस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, वन आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, वन आंसर है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, कहीं कोई बच्चा सोचे कि अभी आपने एक ट्रिक बताई थी मुझे, मैं तो 0 मार्क करके आ गया। वो तब आएगा, वो कब आएगा जब वो है, क्या नाम है, अलजेब्रा है। ठीक है, ये वाला क्या आंसर है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, खत्म। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, इससे कट गया, इससे कट गया, 10 3 थीटा इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व। नेक्स्ट, अब यहां ये करके दिखाओ, आप यहां धप्पा खा सकते हो, आप में से कई लोग। ठीक है, कई लोग इसमें सिली कर देते हैं जल्दबाजी में, ये वाला मार्क कर देते हैं सिली। देखो कुछ नहीं है, साइन 18, यानी कि अगर यहाँ पे 18 डिग्री है, ठीक है, तो ये आ गया आपका √5 -1 और 4 पी अपॉन एच। तो ये वाला कितने आएगी, के स्क्वायर, यानी कि 10 + 2 √5 हो जाएगा ये, बस। और जैसे ही कॉस पूछा तो बी अपॉन एच, ये आंसर आएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए, एक सिली की वजह से डाला है इसको। ये करके दिखाओ चलो। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हर हाल में पाना। कोई स्मार्टनेस नहीं लगेगी, ट्रेडिशनल जाना पड़ेगा इसमें, बहुत मुश्किल है। मैंने याद कराया था मुझे खुद नहीं याद, मैं बोल देता हूँ याद कर लो, कि साइन 18 याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, मुझे खुद नहीं याद। ठीक है,
जितना चाहिए उतना ही याद रहता है बस। जैसे फॉर्मूला याद था वो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, ये सब याद रहता है। ठीक है, खुद जिस दिन खुद को ऐसे समझ लिया कि अरे हमें तो बहुत आता है, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। अब ये देख लो कि ये जो 30 सेट में करा रहा हूँ ये मेरे लिए भी बहुत मस्त, मतलब मैंने खुद अपने लिए किया है ये। ठीक है, देखो पी आर बराबर क्यू एस बराबर क्यू आर, किसी का आंसर नहीं दिख रहा मुझे। एक बच्चे, अच्छा आ गए सबके 90 90 90 90 लाइन से। ओके ग्रेट, 90 90 90, क्या बात है। अब जो भी जिसका नहीं निकले वो अपने कान पे पट से मारेगा, ठीक है, जिसका गलत हो गया वो भी। यार देखो पी आर और क्यू आर बराबर है, और क्यू आर और क्यू एस बराबर है। आप मान लो लेट दिस इज लेट अल्फा, लेट, तो ये 50 प्लस अल्फा है तो ये भी 50 प्लस अल्फा हो गया। ये दोनों बराबर होंगे भाई, ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर हो गए। 50 प्लस अल्फा 50 प्लस अल्फा, टोटल कितना हो गया। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, 80 माइनस 2 अल्फा कर दूं, तो ये भी, ये कितना हो गया, ये भी 120 माइनस 2 अल्फा। क्वेश्चन खत्म। तो आपने बोल दिया ठीक है, कैसे, इस पूरे ट्रायंगल में एक 120 माइनस 2 अल्फा है, एक 40 प्लस 80 माइनस 2 अल्फा है, और एक अल्फा है बराबर 180। ठीक है, तो आपने बोल दिया कितना हो गया, 120 240, 240 में से 80 चले गए तो 260 आ गया। और यहाँ पे कितना है, 2 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे 3 अल्फा, यानी कि 3 अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी अल्फा की वैल्यू 20 आ गई। तो अगर ये 20 है और ये आपका 40 है तो यहाँ पे 120 आएगा। पट से बजा लो, पट से हेडशॉट। एक भी बच्चे का 120 नहीं है, सब 90 90 90 90। कहां से पढ़ रहे हो आप ये सब, कहां से, मैंने तो नहीं गलत किया, लेट मी चेक। इस सबको जोड़ देता हूं, 240 माइनस 4 अल्फा 4 अल्फा 3 अल्फा अल्फा 60 अल्फा 3 अल्फा की वैल्यू 60 है, अल्फा की वैल्यू 20 है, 20 और 40 60 120 ही आएगा। मतलब इस सेट में 30 वाला बच्चा नहीं है हमारे पास, लाइव में तो नहीं है, वेरी बैड। 90 कैसे आ रहा है मुझे पता चले, मैं नहीं डिकोड कर पा रहा। ज्यादातर क्वेश्चन में मुझे पता होता है कि बच्चों ने क्या गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्या किया है, सबने एक दो का देख के आंसर मार्क कर दिया। जो भी 90 बोल रहा है ना वो यही बच्चे हैं। अब कोनी कोनी पढ़नी चाहिए आपके। नेक्स्ट, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूं, दोबारा मैंने दिया ताकि आप लोग निकाल पाओ, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती, इसलिए क्वेश्चन दिया दोबारा, वरना मैं देता भी नहीं है क्वेश्चन। सोचो कैसे करना था, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार अटेंडेंस लगाना अपनी जरा, चल रहा है सब कुछ ठीक से, चल तो रहा है, 90 पे रुक गए सारे। बोलती बंद है। देखो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि मुझे x की पावर n की टर्म्स में निकालना है, यानी मुझे x की पावर m नहीं चाहिए, यानी x की पावर m की जगह आप n बाय m x की पावर n लिख दो बस। तो जहां पे भी 1 अपॉन x की पावर m है तो n बाय m x की पावर n कर दो, ठीक है, यहाँ पे n बाय m x की पावर n कर दो। तो जैसे ही मैं x की पावर n बाहर ले लूंगा, ठीक है, तो n प्लस m, और यहाँ पे ऊपर m आ गया, और यहाँ पे भी m, और x की पावर n बाहर ले लो, n माइनस m आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x की पावर n, और यहाँ पे भी m बाहर ले लो, तो n माइनस m प्लस n प्लस m, ठीक है, तुरंत आ गया। ओके, तो आपने बोल दिया m से m कट गया, यानी कि 2mn और x की पावर n, n स्क्वायर माइनस m। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, दोबारा कराने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जब भी आप कई बार x की पावर m की टर्म में पूछेगा, n की टर्म में पूछेगा, आप कर पाओ। कोई ट्रिक व्रिक मत लगाना, कर सकते हैं वैसे, मैंने वैल्यू से भी करके देख लिया था। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ,
अरे वाह, आपके पास है 1 मिनट, डू इट। गुस्सा दिला देते हो आप लोग ना। वैसे तो पूरे दिन कांपना पड़ता है, शादीशुदा आदमी डर के रहते हैं, आपके साथ गुस्सा दिखा देते हैं। आज का ज्यादा लंबा चला गया क्या? नहीं, अच्छा 12 बजे स्टार्ट हुई थी, 1:30, ठीक है। अब टाइम कम लग रहा है, देखो कनेक्शन हो जाता है, कनेक्ट कर जाते हैं बच्चे, शुरू में नहीं होते। शुरू में एक बताया, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये बता दो, फिर बोलेंगे बच्चे ये बता दो, तो ये रहता है। देखो किसी का आंसर नहीं आ पा रहा, हिला देने वाले क्वेश्चन आ गए लास्ट में, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसा है सच में? टफ है क्या लास्ट में? है नहीं वैसे मेरे ख्याल से। ए बी सी ले लिया पहले डायग्राम, पी पॉइंट है ए बी पर, सच दैट पीबी और एपी की वैल्यू 3 और 4, पीबी और एपी की वैल्यू 3 और 4 है, ठीक है। और पी क्यू पैरेलल है एसी के, मस्त, यानी ये पैरेलल है एसी के, ऐसे मान लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ ए आर और क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन पीसी, पीसी ड्रॉ किया, और ए आर और क्यू एस, अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर है। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। AC और PQ, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। अब आपने बोल दिया QS की वैल्यू है 9, AR परपेंडिकुलर, QS की वैल्यू 9 है, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले तो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगर ये पैरेलल है तो ये 3 है, ये पूरा 7 आ गया, तो अगर PQ 3 है तो ये पूरा 7 आ गया, 7K 3K लिख दूं या 7 ही लिख देता हूं, ये रेशियो आ गया। अब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू करूंगा। जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू करोगे। ढूंढना शुरू कर दूं? बिल्कुल। आपने बोल दिया कि ये वाला एंगल, ये वाला है, देखो अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये इसके बराबर होता है, यानी क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जैसे आपने ये थीटा, यानी कि मैंने बोल दिया ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर है, क्योंकि थीटा 90, थीटा 90, तो पी एस क्यू सिमिलर है सी आर ए के। आपने बोल दिया ठीक है, 90 के सामने इधर पी क्यू है और 90 के सामने इधर ए सी है, ठीक है। तो एक में 90 के सामने 3 है, एक में 90 के सामने 7 है, एक में थीटा के सामने 9 है, तो एक में थीटा के सामने ए आर है जो कि चाहिए, तो 3 3 21 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मुझे पता है एक बार और बताना पड़ेगा, पर वंडरफुल क्वेश्चन। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसके बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, किससे करेंगे, येलो वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया इस वाले येलो के, खत्म। ये वाला छोटे वाला, क्योंकि ए ए 90 इधर, थीटा इधर, 90 इधर, थीटा इधर, खत्म, फिनिश। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो। हमने क्या किया, बस इतना देखा, क्योंकि जब ये देखो ऐसे, अगर ये 3 है ये 7 है, क्योंकि ये 4 है, तो ये 3 है ये 7 है, ये ऐसे, तो अगर ये 3 है तो ये 7 हो गया, तो ये 3 था ये 7 हो गया, ये 3 और 7 का रेशियो, और यहां पे 9 और ए आर का रेशियो। नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इन अ सर्कल विद रेडियस 7 where diameter AB and non-diameter PQ intersect perpendicular at the point of AC और BC 4 और 3 है. Let's see. अब सोचो ये केवल 30 सेट की क्लास थी, हम 26वें सेट पे हैं, अटेंडेंस में मजा आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मजा नहीं आ रहा वो लाइव पढ़ाने में. ठीक है, अगर मेरे पे बना होता ना, सेट्स बने होते, तो मैं इस टाइम पे लाइव लास्ट की 3-4 ऐसे ही दे देता टाइम पास. कि जब बच्चे ही रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे तो कोई पागल थोड़ी है. एनीवेज, एक सर्कल है, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इन अ सर्कल विद रेडियस R वेयर AB इज द डायमीटर. पहले डायमीटर का बारे में पता चल गया, AB. ठीक है, और नॉन डायमीटर PQ इंटरसेक्ट AC और BC. यहां से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये PQ. क्यों ऐसे लिया? क्योंकि मुझे पता है ये AC की वैल्यू अगर 4K है, 4x है, तो BC की वैल्यू 3x है, ऐसे बोल रहा है वो. ठीक है, और रियल में कितनी है? 7x की वैल्यू. वैसे वैल्यू कितनी है? डायमीटर. तो 7x की रियल वैल्यू कितनी है? 14. तो x की वैल्यू 2, यानी रियल वैल्यूज कितनी है? रियल वैल्यूज यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है. और मुझे पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर जब डलता है तो ये दोनों बराबर होते हैं. आप मान लो इसको y और y, यही पूछा होगा इसने बस. तो दिस इंटू दिस, y इंटू वाई बराबर 8 इंटू 6. तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4√3. यही है. तो आपसे पूछा क्या इसने व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ. तो PQ पूछा है, यानी कि 2y पूछा है, तो 8√3 आंसर है. चेक करना, ये सिली हो जाएगा. डी आंसर आएगा बिल्कुल, ये सिली. क्वेश्चन खत्म. क्या किया मैंने? मुझे पता है कि दिस इंटू दिस, जब भी ये फॉर्मूला ऐसे होता है तो दिस, मतलब जरूरी नहीं है कि 90 हो, ऐसे स्ट्रेट हो परपेंडिकुलर. वैसे तो इसने परपेंडिकुलर बोल दिया यहां से, लेकिन जरूरी नहीं है. तब भी ये एक दूसरे को काटते, ये वाला फॉर्मूला तो तब भी होता है, बट फिर ये y नहीं होता, इसलिए परपेंडिकुलर देना पड़ा. सिली किया किसी ने? दैट्स इट. आज के लिए इतना ही था. लास्ट के बताऊं कौन से क्वेश्चन बढ़िया निकले. ये भी ठीक था, ये भी बढ़िया था, ये पहले नहीं किया तो बढ़िया, ये भी बढ़िया. ये सिली करवाने वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला नहीं आता तो होगा, आता है तो होगा. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों को स्ट्राइक नहीं किया होगा, वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश कर रहे होंगे, फंस गए होंगे. ठीक है वैसे एक ही लाइन का. ठीक है, एक वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है 11 सीरीज बाय आभास सैनी. बस वो देखनी है आपको, छोटी सी वीडियो है, 11 सीरीज, उसमें सारी सीरीज कवर हो जाती है, देख लेना जाके. ठीक है रवि, रानी है रवि जो भी है. ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव ले गए होंगे आप लोग बहुत ज्यादा, ये सबने कर लिया, ये ठीक है. ये वाला हुआ नहीं, हिल गए बच्चे ये वाले में, लेकिन इसमें मस्त चीज मैंने सोल्यूशन बता दिया. ये वाले में क्या है कि ये एसएससी के साथ, एसएससी भी सीन बना सकता है इस वाले क्वेश्चन में. ठीक है, क्लास टाइमिंग भाई सेम ही है वैसे. कल भी मैं 12 बजे जल्दी ले लूंगा क्लास. ठीक है, अभी फिलहाल जल्दी ले लेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है, आसान है, आसान है, आसान है. ये वाला बहुत अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये. ठीक है, ये वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन था, ये मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ना, बहुत काम का है. आसान है, आसान है, आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये सबके आने चाहिए थे. ये वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर 5 क्वेश्चन भी आपसे नहीं हुए तो सोच लो, पेपर में भी ऐसा था. 5 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ आपने 25 क्वेश्चन करे. 25 क्वेश्चन से लगता है आपको एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा? इस टाइप का पेपर आता है, पेपर आसान आता है, इसलिए सारे करने पड़ते हैं. ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी, ये वाला ठीक था, ये वाला भी ठीक ठाक था. ये फिर से कैलकुलेटिव, या फिर ये कह सकते हो कि जिसको नहीं आता उसके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. यहां पे फंस गए आप लोग. एक लाइन का क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख के लग रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, फंसे हैं लोग इसमें, बहुत ज्यादा फंसे हैं. ये वाला आसान है, इसको लोगों को कर नहीं पाए,
या तो आया नहीं है कर नहीं पाए जिसने पहले नहीं किया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये वाले में सिली हो गई बच्चों से, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये वाला आया नहीं है कर नहीं पाए, बस ये एनालिसिस था, दैट इज इनफ, ठीक है। ओके, धन्यवाद। देखो इन चीजों की वैल्यू वही कर सकते हैं, मैं सबसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। मैं जो एक्चुअल में समझते हैं चीजों को, ठीक है, वही इन चीजों की वैल्यू करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इसमें भी होगा जो हम पे ही डाल देगा, ठीक है। तो कोशिश करो जो बच्चे नहीं, मतलब जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी और मिल जाता और मिल जाता, अपना नेचर सुधारो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड।